डियर स्टूडेंट्स, आज हम नरेशन में इम्पेरेटिव सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। इम्पेरेटिव सेंटेंस के अंदर कुछ रूल हैं। ये हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब के जो भावों के अनुसार है वो बदला जाता है। इसमें यदि उपदेश वाले वाक्य हैं तो सेड टू को हम एडवाइज्ड में बदला जाता है। आदेश वाले वाक्यों में सेड टू को ऑर्डर में बदला जाता है। प्रार्थना वाले वाक्यों के अंदर सेड टू को रिक्वेस्टेड में बदला जाता है। और कोई याचना की जाती है ऐसे सेंटेंस के अंदर सैड टू को बैग्ड में बदला जाता है। और जो सिंपल होता है ना, साधारण इंपेरेटिव वाक्यों में सैड टू को आस्क्ड में बदला जाता है। इसमें एक चीज का ध्यान रखना है, यहाँ पर जो दैट लगता था सिंपल सेंटेंस के अंदर, वहां पर उसकी जगह दैट की जगह टू का प्रयोग किया जाएगा। कुछ टू किया जाएगा यदि इनको छोड़कर लेटस वाले सेंटेंसों को छोड़कर, लेट मी वाले सेंटेंसों को छोड़कर हमें टू प्लस वर्ग की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं, मतलब टू लगता है दैट की जगह। कुछ एक है जो लेट वाले सेंटेंस है उसमें दैट का प्रयोग करते हैं, वो अभी एग्जांपल से मैं समझाऊंगा। आइए स्टार्ट करते हैं। यहां पर देखिए, ही सेड टू मी, ही सेड टू मी, तो यहाँ पर हेल्प द पुअर कि गरीबों की मदद करो। तो यहाँ पर जो सेंटेंस बताया गया है कि ये सलाह दी गई, कोई मदद करे या ना करे तो सलाह दी गई, तो इसके लिए एडवाइज का प्रयोग किया जाता है। ही सेड टू को हम किस में बदल दिया? एडवाइज, ADVISED, एडवाइज्ड मी। फिर कोमाटेड कोमा को हटाकर हमने टू लगा दिया, टू टू हेल्प, एच छोटा कर दिया हमने, HELP, यहाँ पर टू लगा दिया, दैट की जगह यहाँ पर टू लगेगा। हेल्प द पुअर, POOR, फुल स्टॉप। सेंटेंस क्या हो गया कि ही एडवाइज्ड मी टू हेल्प द पुअर। अगला सेंटेंस देखिए, द मदर सेड टू रीना कोमा डू नॉट वेस्ट योर टाइम। अब यहाँ पर बताया गया है कि मदर, माँ ने रीना से कहा कि डोंट वेस्ट योर टाइम, कि अपना जो खुद का समय है उसको नष्ट मत करो। देखिए, इंपेरेटिव सेंटेंस के अंदर एक नियम है, डू नॉट आ जाता है, नेवर आ जाता है, वर्ब की पहली फॉर्म आ जाती है, प्लीज और काइंडली से स्टार्ट होती है। रिपोर्टेड स्पीच है वो इंपेरेटिव सेंटेंस होता है, इसकी मोटी पहचान है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी सलाह दी गई है, माँ है अपने बच्चे को हमेशा सलाह देती है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? द मदर, मदर सेड टू को हम किस में बदल दिया? एडवाइज में, ADVISED, एडवाइज्ड रीना, रीना। डू नॉट को हम नोट टू में बदलेंगे और नेवर को नेवर टू में। डू नॉट को क्या करेंगे? डू नॉट को हम बदलेंगे, डू नॉट को, डू नॉट को नॉट टू में, डू नॉट को नॉट टू में, नॉट टू में, और नेवर को, नेवर को नेवर टू में बदलेंगे, नेवर टू में बदलेंगे। ये चीज ध्यान रखना बहुत ही जरूरी। तो डू नॉट को हमने क्या बदल दिया? डू नॉट को नोट टू में, नॉट, नॉट टू वेस्ट, वेस्ट। अच्छा, यूअर है, यूअर है, सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन किसके अनुसार बदला जाता है? ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट क्या है? यहाँ पर रीना है, तो रीना लड़की है, इसलिए हम यहाँ पर हर टाइम करेंगे, हर टाइम, TIME। ठीक है भाई, यहां तक समझ में आ गया? आगे देखिए, द प्रिंसिपल सेड टू द पियोन रिंग द बेल। अब यहाँ पर प्रिंसिपल है वो पियन को ऑर्डर देता है, क्लियर है कि घंटी बजाओ। तो यहाँ पर क्या आ गया? द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल। अब यहाँ पर प्रिंसिपल क्या कर रहा है? ऑर्डर कर रहा है। सेड टू की जगह में ORDERAD, ऑर्डर्ड द पियोन, PEON,
टू रिंग द बेल, टू आर छोटा करेंगे, रिंग द बेल। ठीक है भाई, सिंपल सेंटेंस है यहाँ तक। यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्रिंसिपल ऑर्डर्ड द पियोन टू रिंग द बेल। अब आगे सेंटेंस देखिए, यहाँ पर देखिए चौथा सेंटेंस में, द बैगर सेड टू द ट्रेवलर गिव मी सम मनी प्लीज। देखिए प्लीज जहां पर आ जाता है वहां पर रिक्वेस्टेड होती है, प्लीज और काइंडली को हटाकर रिक्वेस्टेड में बदला जाता है, या मोटी से आपकी पहचान बता देता हूं मैं। तो यहाँ पर आ गया द बैगर, BEGGAR, बैगर, सेड टू की जगह हमने क्या किया, रिक्वेस्टेड, REQUESTED, रिक्वेस्टेड द ट्रेवलर, TRAVELLER, ट्रैवलर। फिर उसके बाद में हमने क्या कर दिया, इसको पहले फॉर्म मारी है तो टू गिव, बीच में कोमाटेड कोमा को हटाकर हमने टू लगा दिया, जी छोटा कर दिया, गिव मी। अब आई माई मी फर्स्ट पर्सन है ना, फर्स्ट पर्सन है किसके अनुसार, इस सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट क्या है, बैगर है, सब्जेक्ट क्या है, बैगर है, बैगर है तो यहाँ पर ही है, ही इसका यहाँ पर हिम हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा हिम। लड़की होती तो यहाँ पर हर कर देते, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, हिम आ गया। सम मनी, बस यहाँ तक होगा, सम मनी। प्लीज को हमने हटा दिया क्योंकि रिक्वेस्टेड में बदल दिया ना हमने, तो ये दो दो थोड़ी लगाएंगे। तो यहाँ पर क्या सेंटेंस बनेगा, द बैगर रिक्वेस्टेड द ट्रेवलर टू गिव हिम सम मनी, यहाँ पर। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब आगे देखिए पांचवें सेंटेंस के अंदर, अब ये थोड़े से, ये दो सेंटेंस हैं थोड़े से लेट वाले हैं, इसमें हम दैट का प्रयोग करेंगे टू की जगह। ये देखिए, आई सेड को किस में बदलेंगे भाई, देखिए लेट वाला कोई भी सेंटेंस जैसे होता है, यदि परमिशन आ रही है उसके अंदर कि आओ शहर के लिए चलें, तो यहाँ पर कोई सुझाव दिया जाता है, तो यहाँ पर सुझाव वाले सेंटेंस के अंदर प्रोपोज टू या सजेस्टेड टू बदला जाता है। तो यहाँ पर सुझाव दिया गया है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्रोपोज्ड, PROPOSED। सेड टू की जगह हमने क्या कर दिया, प्रोपोज्ड दैट। अच्छा यहाँ पर देखिए, यदि रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट यहाँ पर है, सब्जेक्ट यहाँ पर फर्स्ट पर्सन है, तो यहाँ पर वी में बदलेंगे, वी के साथ हम शुड लगाएंगे, ये नियम के अकॉर्डिंग है, शुड SHOULD, शुड है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर देखिए लेट वाले सेंटेंस होते हैं, प्रोपोज टू प्लस ऑब्जेक्ट लगाएंगे, ये प्रोपोज ऑब्जेक्ट है तो लगा दो, नीचे दैट लगा के, और फिर यहाँ पर लेट को मतलब शुड में बदला जाता है। फिर उसके बाद में देखिए, आपको अच्छी तरह पता है शुड के बाद में फर्स्ट फॉर्म आती है, तो इसमें लेटर्स को हम हटा देंगे, तो वी शुड के बाद में हमें फर्स्ट फॉर्म आती है, तो गो हमारे पास है, गो आउट फॉर अ वॉक, WALK। ठीक है भाई, यहाँ तो समझ में सेंटेंस क्या बना, द आई प्रोपोज्ड, आई यहाँ पर किसके लिए आएगा, आई प्रोपोज दैट वी शुड गो आउट फॉर अ वॉक। यहाँ पर पता होना चाहिए कि शुड कहाँ से आया है, यहाँ लेटस को हटाकर हमने शुड किया यहाँ पर, और लेटस वाले वाक्यों में टू नहीं लगाएंगे, यहाँ पर दैट का प्रयोग करते हैं। और वी का प्रयोग क्यों हुआ, क्योंकि सब्जेक्ट आ रहे हैं फर्स्ट पर्सन। आगे देखिए, यदि यहाँ पर सब्जेक्ट है, देखिए यहाँ पर एक चीज मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पर यदि अगर रिपोर्टिंग वर्ब सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट में यदि फर्स्ट पर्सन हो तो अस को हम वी में बदलेंगे, जैसे आपने अब बदल दिया। और यदि रिपोर्टिंग वर्ब का जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेकंड पर्सन है, तो अस को हम यू में बदलेंगे, और बाकी शेष सभी अवस्थाओं के अंदर अस को दे में बदलेंगे। ये नियम है, ये नियम आपको याद करने जरूरी है, तभी हम बदल सकते हैं। उसके आगे देखिए अगला सेंटेंस, अब ये लेट मी वाले सेंटेंस हैं, लेटस वाले सेंटेंस और लेट मी वाले। लेट मी को हम यहाँ पर किसका प्रयोग करते हैं, टू लेट से बना सकते हैं, और मे बी अलाउडेड से भी बना सकते हैं, दोनों सेंटेंस किसी भी तरह से बना सकते हैं। देखिए बनाते हैं हम, मोहन
शेड टू की जगह हमने किस में बदल दिया, रिक्वेस्टेड। सुझाव दिया REQUESTED, रिक्वेस्टेड हिज फ्रेंड FRIEND, रिक्वेस्टेड हिज फ्रेंड। अब यहाँ पर क्या करना है, दैट के लेटेस्ट वाले सेंटेंस में, लेट मी वाले सेंटेंस में टू नहीं लगाएंगे, सिर्फ दैट का प्रयोग करेंगे, दैट। अब यहाँ पर देखिए मी है, आई माई मी फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के, सब्जेक्ट क्या है, ही है, सब्जेक्ट क्या है, यहाँ पर मोहन है, तो यहाँ पर हम किस में करेंगे, यहाँ पर हम ही का प्रयोग कर दिया, मी को हमने ही में बदल दिया, और ही के बाद में हमने कर दिया लेट मी वाले सेंटेंस है ना, इसमें माइट बी अलाउड में बदला जाता है, MIGHT, माइट बी अलाउडेड, ALLOWED। ये रूल के अकॉर्डिंग है भाई। यदि माइट बी अलाउडेड में नहीं बदलना है तो दूसरा वैरायटी बता देता हूँ मैं। पहले इसको लिखिए, अलाउडेड टू गो, टू के बाद में ये गो आ गया, और होम, और नाउ का हमने देन कर दिया, THEN, नाउ का देन बदलेंगे, जो निकटता प्रकट करने वाले शब्दों को दूरी में बदला जाता है, नाउ का देन। अब यदि सेंटेंस के अंदर हमें यदि माइट बी अलाउडेड से नहीं बदले तो दूसरा भी हमारे पास अल्टरनेटिव है, मोहन रिक्वेस्टेड हिज फ्रेंड कर देंगे। फिर इसको माइट बी अलाउडेड की जगह हम टू लेट हिम गो होम देन, गो होम देन में भी बदला जा सकता है। इसका माइट बी अलाउडेड से नहीं बनाना चाहते तो टू लेट बना के और हम इसे बदल सकते हैं। अब अगला सेंटेंस देखिए, साउथवा सेंटेंस। यहाँ पर देखिए टीचर सेड द बॉय, टीचर है विद्यार्थियों को कह रहा है कि टेक आउट योर बुक, अपनी किताब निकालो, एंड रीड दैम साइलेंटली, और बड़ी साइलेंटली से, बड़े चुपके से, बड़े शांत होकर इनको पढ़ो। तो सेंटेंस है देखिए, यहाँ पर टीचर है हमेशा को आदेश दे रहा है, द टीचर सेड टू की जगह हमने कर दिया ऑर्डर, ORDERED, ऑर्डर द बॉयज। फिर हमने क्या कर दिया यहाँ पर, बॉयज के बाद में यहाँ पर लेट वाले इसलिए नहीं है, लेट वाला कोई सेंटेंस नहीं, लेट वाले में तो रूल दूसरे बदल जाते हैं, यहाँ वही ऊपर वाला नियम लागू होगा, टू प्लस हो रही फर्स्ट पॉइंट, टू टेक आउट, क्योंकि टू के बाद में हमेशा फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। अच्छा यूअर आ गया, यूअर क्या है, सेकंड पर्सन है, यू सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन चेंज टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, बॉयज है तो दे है, दे का यहाँ पर देर आ जाएगा, THEIR, क्योंकि प्लूरल है ना, एक बच्चा होता तो हम यहाँ पर दूसरा हिसाब किताब करते, ही का हिम करते, या प्लूरल दे का देयर किसी वर्ड के साथ आ रहा है तो देयर बुक्स आ जाएगी, कई किताब होगी ना, कई बच्चों के लिए प्लूरल आगा ना, बुक्स एंड रेड दैम साइलेंटली, SILENTTLY। ठीक है भाई, सेंटेंस क्या बनेगा, द टीचर ऑर्डर्ड द बॉयज टू टेक आउट देयर बुक, देर का बार पता चलेगा, यहाँ पर यूअर है बॉयज के अनुसार, ये प्लूरल है इसलिए देखा यहाँ पर ए सिंगल करते तो दैम आ जाता, और ये किसी किताब के साथ है तो देयर बुक्स आ गया, एंड रेड दैम साइलेंटली। इसे आगे प्रैक्टिस नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो एंड सब्सक्राइब इट।